कृष्ण की स्टोरी तो सबको ही जानते हैं, द्वारका की, वृंदावन की, और सारी स्टोरियाँ सबको बहुत अच्छे से पता है। पर कुछ अंडररेटेड स्टोरीज़ हैं जो लोगों को नहीं पता। जैसे जो कृष्ण के सबसे बड़े बेटे थे प्रद्युम्न, जो कृष्ण और रुक्मिणी के सबसे पहले पुत्र थे, उनकी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। जब उनका जन्म हुआ ही था तो 7 दिन के बाद एक राक्षस आया जिसका नाम था काला शंबारा। उसने प्रद्युम्न को चुरा लिया और अपनी नगरी में ही ले गया। और उसकी जो पत्नी थी मायावती, उनकी कोई भी संतान थी नहीं, तो बच्चे को देखकर वो बहुत खुश हो गई। और द्वारका में तो फिर रुक्मिणी बहुत दुखी थी और कृष्ण ने उन्हें समझाया कि ये सब कुछ एक प्लानिंग और सब है। और कृष्ण ने उन्हें कहा कि प्रद्युम्न एक दिन ज़रूर वापस आ जाएंगे। फिर प्रद्युम्न धीरे धीरे जब बड़े हुए तो मायावती से उनको प्रॉपर माता पिता सबका प्यार मिला, पर उन्हें समझ तो आया था कि ये मेरे असली माता पिता नहीं है। तो मायावती से उन्होंने पूछा तो उन्होंने फिर बता दिया कि तुम्हारे पिता का नाम कृष्ण है, काला संबारा ने तुम्हें चुराया था। फिर गुस्से में प्रद्युम्न ने काला संबारा को युद्ध के लिए चैलेंज किया। 8 दिन तक प्रॉपर लड़ाई हुई जिसमें काला संबारा को फाइनली प्रद्युम्न ने दिवाइन शस्त्रों से हरा दिया। फिर मायावती के साथ वो वापस द्वारका पे चले गए। कृष्ण और रुक्मिणी से उनका मिलन हो गया। फिर कृष्ण ने उन्हें प्रॉपर एक्सेप्ट कर लिया और सब कुछ। पर रुक्मिणी ने पूछा मायावती के बारे में तो कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा कि मायावती कामदेव की पत्नी थी, जो कि काला संबारा था उसने कामदेव की पत्नी को चुरा लिया था जब कामदेव जी भस्म हो चुके थे। तो कृष्ण ने मायावती को समझाया कि प्रद्युम्न ही कामदेव का पुनर्जन्म था और इसीलिए इस राक्षस काला संबारा से बचा के उसे हरा के प्रॉपर आपको वापस लेकर आया। तो ये कहानी जो है बहुत कम लोग जानते हैं भगवान की लीला के बारे में, उनके बेटों के बारे में, जो कि हम सबको जाननी चाहिए हमारी स्टोरीज़ के बारे में।